अब अगर तो आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कि आप देखने आए हैं कि आखिर आज मैं क्या कंटेंट डालने वाली हूँ बिगिनर्स के लिए, ताकि उसको उठा के आप अपने चैनल पे पेस्ट कर सको। आपका भी YouTube चैनल है, आप इंग्लिश सिखाते हो, वैसे कहते आप ये हो कि आप इंग्लिश प्रैक्टिस करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ इसको यहीं बंद कर दीजिए। ये वीडियो सिर्फ सीरियस इंग्लिश लर्नर्स के लिए है, वो लोग जो वाकई में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश बेटर होती जाए विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर। तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर, इंग्लिश ट्रेनर हूँ। मैंने अपना मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में, और ऐसे छोले दे के नहीं किया, बहुत अच्छे स्कोर के साथ किया है। और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया है एजुकेशन में ही, एमएड। आप बीएड समझते होंगे जो टीचिंग के लिए होता है, मैंने बीएड के बाद एमएड भी किया। अब एमएड का फ़ायदा ये होता है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है। इन डिग्रीज में वो आपको सिखाते हैं कि पढ़ाना कैसे है। सब्जेक्ट का मास्टर्स आपने किया तो आप समझ गए, मुझे इंग्लिश की नॉलेज हुई, मैंने इंग्लिश लिटरेचर बहुत डिटेल में पढ़ा, और टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने सीखा एमएड से कि लोगों को पढ़ाना कैसे है, विच इज़ द बेस्ट वे, पॉजिटिव तरीके से, कि एक लर्नर इंडिपेंडेंटली सोच पाए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए। तो जब कोई टीचर यूट्यूब पे आता है जो ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएस हो, और चाहे इंग्लिश हो, तो आपको क्या लगता है उसका पर्पस क्या होता है? मेरी तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी, चाहे मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, चाहे कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, चाहे फ्रीलांस कर रही हूँ, मेरी क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पे आने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा लर्नर्स तक पहुँचना चाहते हैं। कोई भी टीचर जब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है तो उसका एक ही पर्पस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक पहुँच पाए। उसका ज्ञान, उसने जो इतने साल लगाए हैं नॉलेज को गेन करने में, वो उसको ज़्यादा ऑडियंस तक बांट सके। लेकिन अभी करंटली जो YouTube का स्टेटस है वो इतना ख़राब हो चुका है, जो पिछले 2 साल में हो गया है, कि उसके बारे में बात करना मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक बहुत सीरियस बात आप लोगों से करने आई हूँ, जो मुझे बहुत टाइम से काफ़ी खल रही थी, और मुझे लगा कि इसको खुल के बात करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ कमेंट से मुझे ऐसे लगा कि शायद जो बातें मैं करती हूँ वो एक एवरेज लर्नर को तक नहीं पहुँच रहा, उसका जो एसेंस है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, उसका रियल जो मेरा मकसद है वो शायद आप तक नहीं पहुंचता। तो मुझे हिंदी में बात करने की बहुत ज़रूरत महसूस हुई, इसीलिए ये वीडियो हिंदी में बन रहा है, ताकि नॉर्थ इंडियंस आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सको। तो जो टीचिंग प्रोफेशन से ऑलरेडी हैं वो इस प्लेटफॉर्म को बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, ताकि वो उन लर्नर्स तक पहुंच पाएँ जिनके उनका एक्सेस नहीं है। हम लोग एक जगह पे रहते हैं तो उतने ही लोग हमको मिलेंगे, लेकिन हम जब ज़्यादा लोगों को सिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ आते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड क्या है? आज से 2-3 साल पहले जब इंसान किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता था, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे फैशन हो, चाहे गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, कोई भी नीश हो, वो तब आता था जब वो उसमें कॉन्फिडेंट था, जब उसको लगता था कि ये एक स्किल है जो उसको लोगों से शेयर करना चाहिए। क्योंकि तब तक ना लोगों को इतना पता नहीं था कि YouTube से पैसे भी बनते हैं। अब कोविड के बाद से अब लोगों को ये मालूम हो गया है कि यहाँ से पैसा भी कमाया जाता है। तो अब लोग ना तो एक्सपर्ट होने का वेट करते हैं, ना सीखना चाहते, वो इमीडिएटली कूदते हैं YouTube पर कि यहाँ पे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैं किसका उठाऊं सामान, कंटेंट, और अपने चैनल पे चिपका दूं कि मेरा भी इनकम सोर्स एक शुरू हो जाए। तो वैसा ही कुछ इंग्लिश के साथ में हो रहा है। मैं इंग्लिश टीचर हूँ, एंड आई एम श्योर और भी बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स हैं जो बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अभी एक सर्ज पिछले 6 महीने में ही मैं कहूँगी कि ऐसा एक फ्लड की तरह इंग्लिश लर्नर्स का पूरा जत्था आ गया है यूट्यूब पे, जो आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। वो एक्सपर्ट लेवल तो छोड़िए, वो बिगिनर लेवल पे भी नहीं है। उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी विकैबुलरी बहुत पुअर है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, फ्लो बिल्कुल नहीं है वर्ड्स का, लेकिन वो आके आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं।
अब वो कहेंगे ये आके, ऐसा एक वीडियो सब लोगों ने डाला है कि मत गाइज मेरा वीडियो, प्लीज डोंट वॉच माय वीडियो बिकॉज मैं तो इंग्लिश लर्नर हूं, मैं यहाँ पे इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आया हूं। कुछ टॉप के जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, 2-3 उन्होंने कहा था कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप अपना कंटेंट इंग्लिश में क्रिएट करो और उसको अपलोड करो, इससे आपकी जर्नी और प्रैक्टिस पता चलती रहेगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो, उन्होंने कहा था आप जो भी कंटेंट क्रिएट करो, आप गांव में रहते हो, एग्रीकल्चर से जुड़े हो, तो आप अपनी फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस डालो इंग्लिश लैंग्वेज में। आप एक हाउस वाइफ हो, कुकिंग करते हो, घर को ऑर्गेनाइज करते हो, अलमारी कैसे ठीक करते हो, वो सब लोगों को बताओ इंग्लिश लैंग्वेज में। आप ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से जुड़े हो, मेकअप करते हो, बताओ इंग्लिश में। लर्नर्स ने क्या किया कि वो इंग्लिश सिखाने बैठ गए। कुछ ऐसे टॉपिक्स, how to think in English, how to stop translating in English, how to learn vocabulary and remember it for long time, how not to pay attention to grammar to speak English fluently, 5 habits to speak English fluently, 10 tips to become fluent English speaker। ये इतनी घिस घिस कर 50,000 चैनल पर चिपकी हुई हैं कि अब लर्नर को देखना ही नहीं है इंग्लिश लर्निंग कंटेंट। इस लेवल तक यूट्यूब का स्तर गिर चुका है कि लर्नर कंफ्यूज्ड है और उस लर्नर को एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है, जिसको ये नहीं पता कि वो कहां से राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेके उसका कोई भी स्किल डेवलप हो। चाहे वो इंग्लिश में स्पेशली हो रहा है कि वो इंग्लिश कहां जाके सीखे, जिसको इंस्टीट्यूट में फीस नहीं भरनी, जिसको किसी मेंटर की एक्चुअली जरूरत है, वो कहां से ढूंढे, क्योंकि ये लर्नर्स आपको गुमराह कर रहे हैं। एक इंसान कहता है मेरा प्रैक्टिस चैनल है, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करने आई हूं, प्रैक्टिस करने आया हूं। अगर किसी ने अपने चैनल के नाम पे मैडम या सर लगा दिया तो वो प्रैक्टिस चैनल कैसे है। अब एक बेचारा बिगिनर लेवल का लर्नर, बिगिनर भी नहीं है, उसको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, वो तो सोचेगा ये कोई मैडम है, चलो मैं इनसे सीखूं, पर वो तो प्रैक्टिस चैनल है, वो तो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके आप हर दिन प्रोग्रेस ट्रैक भी तो कर सकते हो, उसको अपलोड करने की क्या जरूरत है, खाली वीडियो भी तो रखा जा सकता है। और वही टॉपिक रिपीटेडली हर चैनल पे आ रहा है, मतलब जो हमने 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले बनाए थे वो यहां से उठा के सब अपने चैनल पे चिपका रहे हैं। मेरा चैनल स्किलफिडेंट विद नमिता एक टेक्स्ट बुक चैनल बन गया, क्योंकि अब सबको पता है कि ये तो प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीचर है, तो प्रॉपर टीचर है। मेरे सारे वीडियोस ओरिजिनल हैं, मेरा सारा कंटेंट बहुत इनोवेटिव और बहुत नॉवेल्टी के साथ में। ये वो टेक्निक्स हैं जो मैं अपने एक्चुअल लर्नर्स के साथ में यूज करते आई हूँ बहुत सालों से। मैंने ये चैनल खड़ा किया है 15 साल के, पूरा अपना जो करियर मैंने किया, मेरी डिग्रीज मैंने जो गेन करी, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सब मैं यहाँ पे जो लाई हूँ इनोवेशन, वो मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्रीज, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे सर्टिफिकेशंस की वजह से है। उसको एक इंग्लिश लर्नर आके अगर चिपकाता है तो उसकी क्वालिटी इतनी लो हो जाती है कि देख के दिल दुखी हो जाता है। हम यहाँ पे इतने अच्छे लेवल पे लेके आते हैं, इंग्लिश की क्वालिटी अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, जो फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स बहुत अच्छी है, पर जब उसको मैं किसी और चैनल पे देखती हूँ माइनस 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 में जाके बहुत नीचे, मतलब बात वही कर रहे हैं, सब सेम चिपका रहे हैं। कुछ चैनल्स तो ऐसे कि एज इट इज उठाया और चिपका दिया, क्योंकि ये पता है ये ओरिजिनल कंटेंट है और वो इतनी लो क्वालिटी होती है। या तो आप उसको मेरे से बेटर प्रेजेंट करो, तब तो मजा आए कि मैंने ये बात बताई थी, इन्होंने और अच्छा किया। बहुत बहुत नीचे लेवल पे। अभी एक वो कौन है, उनका नाम अमरीश भारती है शायद, वी में क्रिएटर्स के महात्मा जी टेक्निकल ऐसा कुछ चैनल है, तो उनके चैनल पे उन्होंने भी रिसेंटली लास्ट वीक एक वीडियो डाला था कि टीचिंग का स्तर कितना गिर गया, देख के शर्म आती है। ये यूट्यूब में अभी रिसेंटली हुआ, पिछले 1-2 सालों में इतना एक्चुअली गिर गया, इतने अश्लील तरीके से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है। जो ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, जैसे सपोज एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर का रोज का काम है, वो पेशेंट देखता है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वो वही चीजें आपको यहाँ के आके बता देते कि आपके पैरों में दर्द है तो ऐसे करो, घुटने का ये आप ठीक कर सकते हो, आपकी कमर में दर्द है आप ऐसे करो, हेल्दी रखने के लिए क्या करो। अब एक आम आदमी डॉक्टर का कंटेंट उठा के जब चिपकाता है तो वो पैसा कमाने के लिए चिपका रहा है, वो गुमराह कर रहा है ऑडियंस को। इसी तरह इंग्लिश के साथ हो रहा है कि इंग्लिश लर्नर, इंग्लिश सब्सक्राइबर, इंग्लिश व्यूअर गुमराह किया जा रहा है। चैनल पे मैडम सर चिपका के गलत इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं और वो इतना घिस गया, किसी का चैनल बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और जो एक्चुअल टीचर्स थे उनको भी इम्पैक्ट हुआ है इसका, क्योंकि इतना सारा लर्नर एकदम से उठ के आ गया, सबको वही बताना है, सबको वही बताना है, सबको पैसा कमाना है। जो एक्चुअली कुछ सिखाने आया था वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। हैं ऐसे कुछ चैनल्स,
जो मैंने भी देखे पिछले दिनों में। प्लीज जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट कीजिए या कमेंट में यहाँ पे जरूर बताइए कि आपने भी इस चीज को महसूस किया है कि इतना डाइल्यूट हो गया इंग्लिश कंटेंट कि एक्चुअली लर्निंग कहीं भी नहीं हो रही, मजाक बना दिया, उसको एंटरटेनमेंट बना के रख दिया है। तो आप में से जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो, आप में से वो लर्नर्स जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि इंग्लिश कोई आपको टीचर आके सिखा दे, तो मुझे कमेंट्स की ज़रूरत है। कम से कम 200 आप में से अगर लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं मैम मैं बिगिनर हूँ, मुझे सीखना है, तो मैं इसी तरह हिंदी में, मैं ट्रांसलेशन अब तक नहीं कर रही थी क्योंकि अब तक का कॉन्टेंट मेरा इंटरमीडिएट लेवल पे था। अब मैं एक्चुअली बिगिनर्स को हेल्प करना चाहती हूँ विद द मदर टंग ट्रांसलेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेरी लैंग्वेज तो हिंदी है, मैं और कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज तो नहीं बोल पाऊंगी। सिंप्लीफाई करके कंटेंट को थोड़ा सा बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है ये मैं सिखाऊंगी बहुत सिंप्लीफाई करके विद द हेल्प ऑफ हिंदी। अब तक मैं हिंदी वीडियोस नहीं बना रही थी, इनिशियली कुछ डाले थे क्योंकि तब सजेशंस आए थे, अभी फिर मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स पढ़े और मैंने उस पर ध्यान दिया कि आई थिंक दे आर राइट कि अगर एक बिगिनर जो है, मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो नहीं बना रही थी, मैं इंटरमीडिएट के लिए बना रही थी, अब वो सारा जब चिपक के सबने उसको डाल दिया ना, वही थिंक इन इंग्लिश 50,000 जगह चिपक गया, वही टिप्स, वही टेक्निक्स, वही सेम। गाइज लुक एट वन थिंग एंड स्टार्ट स्पीकिंग। गाइज व्हेन यू आर ड्राइविंग, सेम एग्जांपल, सब कुछ, जब वो कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, हाउस वाइफ्स, विलेजर्स, सब वही 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 बता रहे, तो ना मन अजीब सा हो जाता है कि क्या है, मुझे नहीं बनाना इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि वो टूटी फूटी अंग्रेजी, गलत, खराब, बेकार प्रोनाउंसिएशन के साथ वो इतना हो गया है कि लर्नर को नहीं पता कि एक्चुअली कहाँ सीखना है। तो जिन लर्नर्स तक ये पहुंचा है, ये एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीचर का चैनल है, बहुत सालों से चल रहा है, आप जाके देख सकते हो। इस पे 700 से भी ऊपर वीडियोस है, बहुत वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत सारे, बड़ी लगन के साथ, बड़े दिल के साथ। मेरे वीडियोस पे व्यू नहीं आया, लेकिन वही सेम चिपका के लोग व्यू भी ले गए हैं। लेकिन कितनी दूर तक ये पूरी जर्नी जाने वाली है, आई हैव नो आइडिया। जब तक आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं है, यहाँ पे आके आप बिना लोगों को गुमराह किए कैसे कंटेंट डालोगे? आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप सर्टिफाइड नहीं हो एक टीचर बनने के लिए, लेकिन आपने अपने चैनल के नाम में अगर मैडम, सर डाल दिया है, तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, धोखा दे रहे हो आप। ये आप लोगों के साथ धोखा है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं कह रही हूँ, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैम आई एम अ बिगिनर लेवल लर्नर, मुझे आपकी क्लासेस चाहिए। तो मैं अब इसके बाद जो वीडियोस अपलोड करूंगी वो बिल्कुल बेसिक लेवल से करने वाली हूँ, जो बिल्कुल लर्निंग स्टेज पे अभी हैं, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके। एक्चुअल क्लासेस होंगी, एक्चुअल सेशंस होंगे, मेरे पहले भी सेशंस है, आप जाके देख सकते हो। मैं कोई यहाँ फर्जी टीचर नहीं हूँ, कोई क्वैक नहीं हूँ, और उसको मुझे आपको शायद बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप चैनल पे किसी को बोलते देखते हो, आप समझ तो जाते हो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो लर्नर है वो स्मार्ट हो जाए, लर्नर समझदार हो जाए और बिवेयर हो जाए कि ये जो एक चल गया है ना यहाँ पे पैसा कमाने का सोच, जिसमें वो कुछ भी दिखा रहे, टीचर किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं पैसा कमाने के लिए। कोई भी इंसान टीचर बन के आ रहा है, वो टीचर है ही नहीं, पहली बात, किसी भी हद तक गिरेंगे, अपने आप को टीचर बताएंगे, क्योंकि उस नाम पे लोग आ जाते हैं, लोग सीखना चाहते हैं। और गूगल को, यूट्यूब को, सर्च इंजन जितने भी थे, लोग यूज ही इसीलिए कर रहे थे कि कुछ सीखेंगे। इससे पहले तो इसका यही पर्पस था। ये सडनली क्योंकि एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है, तो लोगों ने इसको बहुत तोड़ मड़ोड़ के बहुत खराब कर दिया। मतलब दिल दुखी हो जाता है। मैं चाहती हूँ कुछ टीचर्स अगर इसको देख रहे हैं ना, जो क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, ट्रेनिंग के लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उन लोगों से मैं कमेंट जरूर चाहती हूँ कि मुझे बताओ, आपने ये महसूस किया है कि चैनल के व्यूज जो डिक्लाइन हो रहे हैं, जो लर्नर अब कंफ्यूज्ड है, ये लर्नर की कंफ्यूजन है, उसको पता नहीं मैं जाके क्या देखूं। हर दिन 50 नए चैनल के तो मुझे सजेशन आ जाते हैं, 50 नए चैनल। गाइस 1000 कोई लेके बैठा है, कोई 2000 लेके बैठा है, कोई 10,000 लेके बैठा है, वो डाइल्यूट हो गया। देख कोई किसी को नहीं रहा, सबको सब्सक्राइब कर लिया, उनको लग रहा है हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इस तरह इंग्लिश नहीं सीखी जाएगी। इंग्लिश को इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मातृभाषा हमारे लिए काफ़ी है, उसको हम बढ़िया बोल पाते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश को सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि हमको नौकरी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, क्योंकि पेपर इंग्लिश का आता है, वो देना है। अगर आप एक्चुअल जेन्युइन लर्नर हो, जिसके लिए इंग्लिश एंटरटेनमेंट नहीं है, जो गुमराह नहीं होना चाहता, जो एक डायरेक्शन चाहता है, मुझे प्रॉपर कमेंट करो। आप में से 200 लोग भी अगर आ जाते हैं, तो नेक्स्ट वीक से जो मेरा कंटेंट आएगा वो बिगिनर्स के लिए आएगा, वो इसी लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स आएगा।
मैं आपको जिस तरह इंग्लिश सिखा सकती हूँ, ये इंग्लिश लर्नर्स या कोई भी और, मुझे अपने सब्जेक्ट पे, अपने प्रोफेशन पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता जो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। और जिन लोगों ने मुझसे क्लासेस लिए, प्लीज़ बताइए, बताना है, आपकी मर्जी है। तो आपको अभी इस वक्त जो चीट किया जा रहा है उससे बचने का तरीका ये है कि आप आकर मुझे कमेंट कीजिए। मैं बहुत बढ़िया बिल्कुल बिगिनर लेवल के सेशंस आपके लिए लाने वाली हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं। और अगर उतने कमेंट्स नहीं आए, अगर फिर वही 5-10 लोग हैं और ज़्यादा ये कहने वाले नहीं नहीं मैम डोंट यूज़ हिंदी, वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश, तो आप ऑलरेडी मेरे जो जितना भी कंटेंट मैं अपलोड कर रही हूँ उसको नहीं देख रहे, वो सब इंग्लिश में है, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे इनफ वो नहीं मिलता सपोर्ट आप लोगों से, इतने ज़्यादा लर्नर्स नहीं है, देन आई विल मूव टू सुपर एडवांस लेवल। फिर मैं सिर्फ IELTS की क्लासेस यहाँ पे अपलोड करूँगी, बिजनेस इंग्लिश या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्रोफेशनल लेवल इंग्लिश। फिर मैं बिगिनर, मतलब अब मैं कोई एक्सट्रीम पकड़ने वाली हूँ। ये इंटरमीडिएट का तो इतना खराब कर दिया है, इंग्लिश का पूरा स्तर इतना गिरा दिया है इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए कि कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे हमको। और ऐसा नहीं कि ये लोग पैसे कमा रहे, पैसा आ ही नहीं सकता। अगर 1000 लर्नर है और 900 क्रिएटर है तो वो कितने लोगों को देखेगा? सबका तो बट गया ना, सबका ऑडियंस बढ़ गया, तो ना फायदा आपका है ना हमारा है, कुछ नहीं है। मुझे सिखाना है, मैं इसी पर्पस से आई थी। जब मैंने बनाया था चैनल आज से 4-4.5 साल पहले, तो मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई इनकम भी इससे होती है। हम लोग इसलिए आए थे कि हाँ, टीचर्स तो ऑलरेडी बना रहे हैं ना, मैथ्स वाले, साइंस वाले, इंग्लिश वाले, कि वो एक्चुअली टीचर है, वो उनका काम ही यही है, मेरा तो प्रोफेशन ही यही है। मैं आपको धोखा देने नहीं आई। तो इस धोखे से बचना है, एक स्मार्ट लर्नर बनो, विजडम को शार्प करो, इंटेलिजेंट बनो। मुझे यहाँ पे कमेंट्स आपके आते हैं, मैं कुछ दिन वेट करने वाली हूँ। नेक्स्ट कंटेंट बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से क्रिस्प में लाऊंगी। अब तक इंटरमीडिएट के लिए था। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। और टीचर्स प्लीज कनेक्ट करें इफ यू ऑल्सो थिंक कि हाँ, ये प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, लेट मी नो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये बात वहां तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। ये जो गंद मच गया है ना यूट्यूब पे, मतलब कचरे की तरह, ये कोई नदी सी बह रही, इधर से बग्गा उठाया इधर डाल दिया, लोग एक दूसरे का कंटेंट। अरे ये कुछ ओरिजिनल नहीं है, कोई आइडियाज नहीं है, ना स्किल्स पे कोई काम कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। इसका उठाओ यहाँ चिपकाओ, उसका उठाओ यहाँ चिपकाओ। स्किल्स पे तो आदमी तब काम करता था जब उसको कुछ ओरिजिनलिटी रखनी थी, एक्सपर्टीज हासिल करनी थी। बिल्कुल बोलना नहीं आता और टीचिंग करने बैठ गए। वो टीचिंग ही है, जो आप कर रहे हो वो टीचिंग है। अगर आप ये आके कह रहे हो गाइज आई विल गिव यू 10 टिप्स टू बिकम फ्लुएंट, दिस इज टीचिंग ओनली। अगर आप कहते हो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फूड, आई हैव प्रिपेयर्ड 1 वेजिटेबल, आई हैव नीडेड द डो, आई एम प्रिपेयरिंग द चपातीज, नाउ आई विल गो टेक अ शावर बिकॉज इट्स वेरी हॉट इन माई प्लेस, वो प्रैक्टिस है। अगर आप आके हर रोज इंग्लिश सिखा रहे हो, 5 हैबिट्स, थिंक इन इंग्लिश, डेवलप वोकैबुलरी, डोंट लर्न ग्रामर, तो आप टीचिंग ही कर रहे हो, आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। गुमराह करना बंद करो लर्नर को, लर्नर गुमराह होना बंद हो जाओ। आपको धोखा दिया जा रहा है। वॉच रियल कंटेंट। बहुत से रियल टीचर्स बैठे हैं, उन तक ऑडियंस नहीं पहुंच रहा है, व्यू नहीं पहुंच रहे। लर्नर आके लपक के कंटेंट उठाते हैं, उसको चिपका दिया जाता है उनके चैनल पे। इस प्रैक्टिस को बाहर बोलना बहुत ज़रूरी था। मैंने और भी कुछ टीचर्स के, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, मैंने देखे, आई थिंक रिनी रोज मैथ्यू, बहुत कम व्यूज़ है, कोई नहीं देख रहा है क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं रहा ना ऑडियंस। अब लर्नर को रियल टीचर्स मिल नहीं रहे। फाइंड रियल टीचर्स एंड स्टार्ट वॉचिंग देयर कंटेंट। प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताइए। मैं फिर से कह रही हूँ, 200 भी अगर लर्नर आ जाते, कहते कि हाँ मैम मुझे प्रॉपर इंग्लिश सीखनी है, मुझे एंटरटेनमेंट नहीं करना, तो मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी। और बस इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। अपने आप को समझदार बनाइए। बी अवेयर, बी स्मार्ट, बी वाइज। आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।